सो लोग इसमें हमेशा से ही हमें कुछ ऐसे बंदे दिखाए गए हैं जो कि बूढ़े हो जाने के बाद में भी तो ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वह फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हरा पा रहे थे, और कुछ तो टॉप टीयर से फाइट कर रहे थे, और वो बंदे जीरो जनरेशन से बिलोंग करते थे। आज मैं जीरो जनरेशन या फिर प्री जनरेशन के टॉप फाइटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। गैप यून किम, इस बंदे के लुक इसमें चाहे बुरे लोग हों या फिर अच्छे लोग हों, सभी रिस्पेक्ट करते हैं। जब ये बंदा अपनी ओल्ड एज में था तभी एक को भी डोज नहीं कर पा रहा था। उस टाइम इस बंदे को मारने के लिए जेम्स ली और गिटाउन किम जैसे बंदे लगे थे। शिंगेन, जिसे हमने पूरी जिंदगी में बस उसे ही अपना असली प्रतिद्वंदी माना था, केवल लड़ाई करने के लिए अपनी मुट्ठियों का उपयोग करता था, और इसके पंचों की असर एपिकॉप्टाइज के बाद भी या फिर उससे ज्यादा भी कह सकते हैं हो। इसके बाद जब अपनी फुल एचपी से गन पर एक पंच लैंड किया था तो उसके पीछे गैपिंग की शैडो आई थी और उस बच्चे गन के डिफेंस को कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक कर दिया था। क्यों मैंने सिंगेन को डिफीट किया था कंफर्म नहीं है, लेकिन 95% चांसेस हैं उसी ने किया था। शिंगेन यामाजाकी यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर था, जो व्यक्ति था फाइटिंग द होल फिस्ट गैंग। हाँ, शिंगेन वही बंदा था जो कि अकेले पूरी फिस्ट गैंग के साथ फाइट कर रहा था। इसमें कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैं नहीं करने वालों में से हूँ और मैं करने वालों में से हूँ। सो थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए थे। तो हाँ, शिंगेन के पास यूआई मोड है जो कि यामाजाकी क्लान के सक्सेसर को पास ऑन होती आ रही है। बट जब शिंगेन अनकंट्रोलेबल हो जाता था तो वह अपनी सीमा को भी सरपास कर देता था, एंड इसके सामने जो भी आता था उसको ये कपड़ों की तरफ फाड़ देता था। शिंगेन अपने प्राइम में कितना स्ट्रांग होगा अब इसके बारे में तुम लोग अंदाजा ही लगा सकते हो। जैसे गन ने अपने बचपन में कुछ मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया था। जितने भी यामाजाकी हमें अब तक दिखे हैं जो कि मेन से बिलोंग करते हैं, वह क्योंकि वे कराटे का यूज करते ही हैं। नंबर 3, चार्ल्स सोई एके इलीट फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड। इसने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि इसे फ्यूचर में क्या करना है, एंड इस बंदे को पैसों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था। इसने अपने भाई जैसे ग्रेग को मरवा डाला था। इलीट फर्स्ट यूजर था इनविजिबल अटैक्स का, एंड इसी बंदे ने जेम्स ली को ट्रेनिंग दी थी और उसके पोटेंशियल टैलेंट को देखा था। इलीट ज्यादातर फाइट्स को अपने आईक्यू से ही खत्म कर देता है और इससे फाइट करने की कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके ज्यादातर काम गन और गो ही खत्म कर देते हैं। और इसने फर्स्ट जनरेशन के स्ट्रांगेस्ट किंग को आसानी से या फिर कहो तो कुछ इफेक्ट्स लगाकर हरा दिया था। और जब इसकी डेथ हुई थी तो सभी लोग चौंक चुके थे। इंजीनियरों ने यह भी बोला था कि यह बंदा मरा नहीं है, मोस्ट चांसेस है कि इसके पास एक सेकंड बॉडी है। नंबर 4, जिन म्यूजिन या फिर म्यूजिन जिन, जो भी बोलो, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि इस बंदे ने स्योंग जियो को अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाई थी। एंड जीरो जनरेशन में यह बंदा गैप यून किम के इक्वल कंसीडर किया करता था, थी और गू के साथ बराबरी से लड़ाई कर रहा था, और ये फिस्ट गैंग का मुख्य सदस्य भी रह चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक व्यक्ति था। ये हमेशा पैसों के पीछे ही जाता है, इसलिए इसने अपनी कंपनी भी खोली थी, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। ये इसका मालिक भी है और हमें टॉमली मैनेजर के रूप में भी दिखा है। इस व्यक्ति ने पूरे काले बाजार की ईंट से ईंट बजा रखी थी। उस टाइम पे एजेंट चीयोल के साथ में था और ये दोनों बंदे ब्लैक मार्केट को एक गेम की तरह खेल रहे थे। हमें इसके प्राइम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। नंबर 6, जिन यंग पार्क या फिर जिन यंग पार्क, जो भी बोलो, इस बंदे के पास भी काफी स्किल है और साथ ही साथ इस बंदे ने मेडिकल में भी मास्टरी कर रखी है, जिसके कारण जब ये यूआई डेनियल के साथ फाइट कर रहा था तब ये वहां पर मार खाने से बच गया था। जिन्हें पार्क को भी सेकंड बॉडी के बारे में पता है, कुछ तो कुछ इसका भी लेना देना है। जिन्हें पार्क को गैप मर्डर के बारे में भी पता है, जिस कारण ये छुप रहा है, और जेम्स भी इसको ढूंढ रहा था। जिन्हें पार्क ने भी गैप के पंचेस को, उसकी बॉडी गैप के पूरी पावर को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पंचेस में गैप की पावर नहीं ला सकता था। जब इसकी फाइट टॉम के साथ हुई थी तब इसने कुछ सेकंड्स में टॉम को मार मार के कुत्ता बना दिया था। हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि इनकी प्राइम में कौन ज्यादा स्ट्रांग था। नंबर 7, शिंतारो यामाजाकी, इस बंदे के पास भी यूआई था, बट इसने कभी ये दिखाया ही नहीं क्योंकि ये रूल्स के अंदर बंधा हुआ था। ये हमेशा यामाजाकी सिंडिकेट के रूल्स को ऊपर मानता था, इसी कारण इसे अपनी आंखें छुपा रखा था। शिंतारो ने भी कुछ मार्शल आर्ट्स को मास्टर